सवाल, आप लोग बोल रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल को भी देखा जाएगा, लेकिन जेबीकेसेस तो ये हमेशा कहते हुए नजर आता है कि जेबीकेसेस एक गरीब पार्टी है, तो फिर फाइनेंशियल को देखने का क्या मतलब? अगर खर्चे पे अगर वो एबल नहीं हो पाता है, अगर वो सारा चीज़ उसको सही लगता है, सही है, वो फील्ड वर्क भी कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा पकड़ भी है, अच्छे वेल एडुकेटेड भी है, तो क्या अगर पैसा उसके पास नहीं होगा तो जेबीकेसेस उसको टिकट नहीं देगा? नहीं ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव जब हुआ तो जेबीकेसेस ने इस तरह का कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा। जब विधानसभा चुनाव की बारी हो रहा है तो आप लोग सेंट्रल का आदमी लोग इस तरह का टर्म एंड कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं यूज़ किया, अभी क्यों? लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं, और उसके बाद नौकरी का बेरोजगारी का बात तो है ही है। तो विस्थापन का मुद्दा है, ये मुद्दा पे हम लोग ड्राइविंग सीट पे हैं, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये मुद्दा में आप लोग का क्या विचार है। अगर आपका विचार पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके हिसाब से राजनीति इस बार विधानसभा चुनाव के केंद्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर देवेंद्र नाथ महतो हैं, जानने का प्रयास करें कि जेबीकेसेस में ही बहुत सारा डिफॉल्ट पाया जा रहा है और जेबीकेसेस के सेंट्रल की तरफ से ये नहीं आ रहा है। ये जो क्षेत्रीय लोगों की माध्यम से जो नेता बनने की होड़ में जो आ रहे हैं उन लोग कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से जेबीकेसेस में काम करने आए हैं वो लोग कह रहे हैं। हम लोग संगठन की महासचिव होने के नाते इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जेबीकेसेस की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है जो इस तरह से बातें निकल के आ रही हैं। बाकायदा हमने एक वीडियो भी डाला था, उसमें भी बहुत सारा अच्छा जो फीडबैक आया है लोगों का, जो है पूरे झारखंड में इस तरह से देखने को मिल रहा है। क्या कुछ बातें निकल के आ रहा है, सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। क्या जयराम जी तक ये बात पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या सेंट्रल कमेटी के जितने भी लोग हैं उन तक ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इनको भी जानने का प्रयास करते हैं। देवेंद्र सर, सबसे पहले तो जोहार। जोहार जोहार। क्या लगता है कि आपके संगठन एक नया नवेली संगठन है और उसमें भी इस तरह से लोगों के द्वारा इस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि कुछ ऐसे विधानसभा है जहाँ पे लोग अपने में कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हमें टिकट देनी चाहिए, हम टिकट का दावेदार हैं। मतलब कितना सच्चा है कि आप लोग सेंट्रल की तरफ से लोगों को प्रमोट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो हो रहा है क्योंकि जेबीकेसेस अभी अब कोई छोटा मोटा पार्टी रह नहीं गया। आज के डेट में जो हम लोगों को 8.5 लाख वोट आया है और उससे अंदाज लग गया है सारे राजनीतिक पार्टियों को कि भाई हाँ, ये पार्टी अब भविष्य इसी में है। तो बहुत सारे पार्टी दूसरे पार्टी, कांग्रेस के, बीजेपी के, जेएमएम के, सभी लोग अब चाहते हैं कि हम लोग जेबीकेसेस चुनाव लड़ें। ये सच बात है, लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से अगर कोई प्रमोट कर रहा है, चाहे मान लीजिए कोई अपना, तो ये लोगों में गलत मैसेज जाता है। तो इसके लिए एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आपको आना पड़ेगा, पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा, पार्टी में काम करना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए सांगठनिक चुनाव भी चल रहा है, रांची जिला में चल रहा है और सारे हम लोग झारखंड के अलग अलग जिला में चुनाव चल रहा है। तो इसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा। फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपका हम लोग कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, उस क्राइटेरिया के आधार पर आपको हम लोग पार्टी में करेंगे। चाहे आप सक्रिय सदस्य के रूप में आएंगे, चाहे आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको करेंगे और तब इसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो बातें निकल के आ रही हैं कि कोई विधानसभा में जो है अपने तरफ से कहीं पे भी किसी तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि हम जो हैं, हमें हमारा सहयोग जो है, लोगों ने हमें सहयोग दिया है कि हमें यहाँ से नेता बनना चाहिए। इससे जो है लोग कहीं ना कहीं 2-3 विचारधाराओं से एक नेता नहीं हो रहा है। कोई भी विधानसभा से कोई लीड कर रहा है तो एक लोग नहीं है, उसमें से बहुत सारे ऐसा नेता पैदा हो रहे हैं जिसका विचारधारा अलग अलग है, लेकिन जेबीकेसेस को लेकर वो सद्भावना नहीं है कि सबका विचारधारा अलग अलग हो रहा है। जेबीकेसेस का विचारधारा एक है, लेकिन जेबीकेसेस की विचारधारा को सब जगह बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैसे जेबीकेसेस का इसमें एक तरह से जो बंधन होता है वो तो बंध के नहीं रह रहा है, आपका विचारधारा अलग अलग हो रहा है, लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। नहीं विचारधारा जहाँ तक बात है, देखिए हमारा विचारधारा बहुत साफ है कि हमारा विचारधारा मतलब हम लोग किस मुद्दा पे लड़ रहे हैं वो है विचारधारा। तो जिस मुद्दा पे लड़ रहे हैं उसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई सोच अलग अलग नहीं है, सबका विचार सेम है। हाँ, जहाँ तक आपका कहना ये है कि जो लोग चुनाव लड़ कर लिए अपना अपना अलग अलग कहीं बैठकी कर रहे हैं, चाहे कुछ मीटिंग कर रहे हैं, तो उनका अधिकार ठीक है, वो अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्योंकि पार्टी का जो केंद्रीय टीम है, चाहे अभी जिला का टीम अभी बन रहा है, जिला का टीम, तो वो ऑफिशियल हो सकता है, लेकिन बाकी अगर कोई अपने आप में दावा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पार्टी का वो नहीं है। पार्टी का तरीका एक अलग होगा, जिसमें भी बाकायदा जो सिस्टम जो हम बताए उस सिस्टम की तरह से आना होगा, और सिस्टम के बाद पार्टी डिसाइड करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, आप केंद्रीय जो है टीम में काम कर रहे हैं, केंद्रीय रूप से काम करते हैं, गुप्त रूप से भी काम करते हैं, क्या लगता है कि लोग ये भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो
चेहरा जो लोकसभा में कैंडिडेट उतारा गया था, क्या वो कैंडिडेट भी विधानसभा में उतारा जा सकता है या नहीं, कितना चांसेस है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि पहले तो है कि हम लोग कितना विधानसभा में लड़ेंगे वो तो डिसाइड हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हर एक विधानसभा में हमारे पास आज के डेट में कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 लोग हैं, उससे ज़्यादा भी लोग हैं। तो हम लोग सारे लोगों को, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो केंद्र में जो लोकसभा चुनाव लड़े हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसा सारे लोगों को हम लोग उसका स्क्रीनिंग करेंगे फॉर्म फिलअप के थ्रू से, जैसा आपको हम बताया कि जिला लेवल में जिस तरह हम लोग कर रहे हैं स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे और उसका ज़मीनी हकीकत जो है वो भी देखेंगे। कुछ फाइनेंशियल मैटर को भी देखा जाएगा कि भाई किस तरीक़ा से फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, क्योंकि जानते हैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत अच्छा खासा बजट है, खर्चा है। तो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसको चुनाव लड़ने। सर एक विशेष सवाल, आप लोग बोल रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल को भी देखा जाएगा, लेकिन जेबीकेएसएस तो ये हमेशा कहते हुए नजर आता है कि जेबीकेएसएस एक गरीब पार्टी है, तो फिर फाइनेंशियल को देखने का क्या मतलब बनता है? नहीं देखिए, अभी हम लोग जो लोकसभा चुनाव लड़े तो हम लोग देखे कि बहुत सा ऐसा भी देखा गया कि कुछ पैसा के चलते जो चुनाव प्रचार और ये वो, देखिए हर जगह में तो गिरिडीह में जयराम महतो को तो बहुत समर्थन मिला फाइनेंशियली, लेकिन बहुत सा लोकसभा में ऐसा है जहाँ की फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला। तो क्योंकि द बेसिक चुनाव लड़ने के लिए जो चाहिए हम लोगों को कि मान लीजिए कि आप प्रचार बैनर पम्पलेट, आप जगह जगह पर रैली मीटिंग, ये सब के लिए जो खर्चा होता है ना वो काफ़ी खर्चा होता है। तो इस खर्चा को मैनेज करने के लिए अगर कोई अगर इंडिविजुअल अगर इस अवस्था में नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि हम लोग आज चुनाव किसके साथ लड़ने जा रहे हैं? हम लोग उस व्यवस्था के साथ लड़ने जा रहे हैं जो बीजेपी जैसा संगठन जहाँ पर 10-10 हज़ार करोड़ रुपया का वो लोग के पास कलेक्शन आता है, पार्टी का फंड में आता है। तो बताइए उस जगह में वो लोग देख रहे हैं कि चुनाव करता है, रैली करता है, मीटिंग करता है, इतना जो भीड़ होता है वो भीड़ सारा खर्चा पे भीड़ होता है। तो हमारे साथ हम लोग को कम से कम कुछ बेसिक खर्चा जो है आज के डेट में चुनाव लड़ने के लिए अगर कैंडिडेट हो, अगर वो नहीं उस लेवल पे है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा, जी, अगर खर्चे पे अगर वो एबल नहीं हो पाता है, अगर वो सारा चीज़ उसको सही लगता है, सही है, वो फील्ड वर्क भी कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा पकड़ भी है, अच्छे वेल एजुकेटेड भी है, तो क्या अगर पैसा उसके पास नहीं होगा तो जेबीकेएसएस उसको टिकट नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसा भी नहीं है कि 100% हम लोग, लेकिन बहुत सारा पैरामीटर है उसमें। एक क्राइटेरिया ये भी है, बहुत सारा क्राइटेरिया भाई। आप जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, किसी का देख रहे हैं कि पॉलिटिकली कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, किसी को देख रहे हैं कि भाई सोशली कितना एक्टिव है, किसी को देख रहे हैं कि भाई हमारे पार्टी के साथ कितना दिन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसमें ये भी एक क्राइटेरिया होगा चुनाव लड़ने के लिए कि इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारा में आप किसी एक में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में तो ज़्यादा बेसिक करके जो हम लोग जो एक स्कोर बनाएंगे भाई टोटल फाइनली इसको कितना पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे भाई कौन सा कैंडिडेट। लोकसभा चुनाव जब हुआ तो जेबीकेएसएस ने इस तरह का कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा। जब विधानसभा चुनाव की बारी हो रहा है तो आप लोग सेंट्रल का आदमी लोग इस तरह का टर्म एंड कंडीशन यूज कर रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं यूज किया, अभी क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं तो हम लोग का क्या है ना कि देखिए हम लोग एक अलग अपने को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग अगर जब जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, जो पुराना जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, बीजेपी जो जिस तरीका से करता है, हम लोग उससे कुछ हटके अपने को कर दिखाना चाहते हैं। आज हम लोगों को जो लोग सपोर्ट कर रहा है वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है, जयराम जी को इसलिए सपोर्ट कर रहा है भाई एक पढ़े लिखे नेता है जो यहाँ का व्यवस्था जो सिस्टम चल रहा है उसको बदल सकते हैं। तो अगर हम उस पर अगर काबिज नहीं होंगे और हम लोग ये दिखाएंगे भाई हम लोग जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। लोग हम लोग को इस बात पर वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप एक अलग हैं जो दूसरे। आप देखिए आज के डेट में जेएमएम में आप बहुत सा मंत्री को भी सुने होंगे, चाहे एमएलए को सुनेंगे जो नॉन मैट्रिक है, लेकिन तो विकास के नाम पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आज अगर देखा जाए तो हमारा झारखंड जो है देश में जो मतलब सबसे अंतिम रैंक में है, तो अंतिम में बिहार है, उसके पहले झारखंड है। तो बताइए कि हमारे जब इतना खनिज संपदा है, सब चीज़ है और झारखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका क्या कारण है? हमारे पढ़े लिखे लोग अगर आगे आते हैं तो बदलाव ला सकते हैं और चेंज को दिखा देगा। तो वही जयराम महतो से उम्मीद है। जेबीकेएसएस की तरफ से जो है लोग तैयारियों में जुटना भी उचित रहेगा, क्योंकि आप लोग का नया पार्टी है, पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे और जुड़े भी हुए हैं। लेकिन टिकट की जहाँ तक बात आ रही है तो कब तक ये सब स्कैनिंग वगैरह जो कुछ भी होगा, आप लोग का जो भी फॉर्मेलिटी है उसको कब तक पूरा करके जो है लोगों को फील्ड में काम करने के लिए छोड़ दीजिए? काम तो कर ही रहा है, लेकिन एक सटीक आदमी जब बैठ पाएगा कि टिकट का दावेदार जो यही है तो वो और अच्छा से मेहनत कर सकता है। कुछ सेंट्रल की तरफ से इस तरह का भी बातें निकल के आ रही है, कब तक हो सकता है? देखिए अभी जो बात है ना, जो हमारा पार्टी संगठन, देखिए हम जो जितने भी लोग जो टिकट के दावेदार हैं, चाहे जिनको मिल रहा है जिनको नहीं मिल रहा, सभी एक सिपाही हैं।
तो उन लोग ये सोच के नहीं चलना है कि भाई हमको टिकट नहीं मिल रहा, तो हम लोग सब सिपाही हैं, जेब में हम लोग JBKSS को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो अभी ज़मीन लेवल पे जो हमारा पिछला बार जो फेलियर हुआ, फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण था कि ज़मीन लेवल पे हमारे पास संगठन नहीं था, हमारे पास बूथ मैनेजमेंट का प्रॉपर हम लोग नहीं कर पाए। उसका कारण है कि हमारे पास वोटर हैं, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता उस लेवल पे नहीं है कि जो ज़मीन पे बैठ करके, तो जो अगर मान लीजिए जब रांची लोकसभा लड़ रहे हैं तो 2000 कुछ आपका बूथ है, तो मिनिमम कम से कम 8000 10,000 आपको कैडर चाहिए जो कि ज़मीन लेवल पे बूथ मैनेजमेंट कर पाए। आज अगर मान लीजिए सिल्ली विधानसभा लड़ रहे हैं तो सिल्ली विधानसभा में 272 या 73 बूथ है, तो 273 बूथ को मैनेज करने के लिए कम से कम 1000 आदमी चाहिए। तो 1000 आदमी अगर हमारा ज़मीन पंचायत लेवल पे और उससे बूथ लेवल पे अगर नहीं पहुंचता है तो हम लोग बूथ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक बात है टिकट मिलने और नहीं मिलने का, वो समय के हिसाब से उसका ऐलान कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी, मतलब कोशिश करेंगे हम लोग जितना जल्दी से जल्दी ऐलान हो सके। बहुत जगह पे आप लोग का संगठन का विस्तार भी नहीं हो पाया, कैसे उसको करिएगा अभी? नहीं, विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, चल रहा है, विस्तार का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हर जगह चल रहा है। जैसे हम लोग रांची के लिए हम लोग मोटा मोटी हमको लगता है कि 2-4 दिन में अध्यक्ष का चुनाव कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग बाकी सबका फॉर्म आ चुका है, करीब 150 के आसपास फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि सारा सांगठनिक चुनाव उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे। अच्छा, JBKSS ने एक नया रूल एंड रेगुलेशन जारी किया, जो आप फॉर्म की बात किए, कई वैकेंसी भरते टाइम लोगों को जो सब फॉर्म इंटरव्यू के टाइम लिया जाता है वैसा फॉर्म भरवा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि हम लोग देखिए अलग टाइप का राजनीति करना चाहते हैं। आप अगर अभी बीजेपी को हाल में आप सुने होंगे कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बना दिया गया, एक दूसरा पार्टी से ला करके आप पार्टी में ला करके उसको सीधे अध्यक्ष बना देते हैं। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, मतलब एक आदमी जो डिसाइड करता है वो फैसला हो गया। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पर जयराम महतो खुद को अपना फैसला करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक संवैधानिक तरीका से सबको मिला करके सबको वो करके इसका हल हो। तो फॉर्म भरने से ये पता चलता है कि भाई आप जो लोग मान लीजिए आज हमारे रांची जिला के लिए अध्यक्ष के लिए 12 लोग दावेदार हैं, तो 12 लोग दावेदार हैं तो आप किस क्राइटेरिया पर करेंगे? ये तो नहीं ना भाई कि जयराम महतो वहाँ से बोल देंगे सुनिए फलाना आदमी अध्यक्ष बन गया। ये दूसरे पार्टी का सिस्टम है, हम लोग उससे हट करके करना चाहते हैं, इसीलिए फॉर्म भरा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग विधानसभा की तैयारी को जिस तरह से कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा रस पकड़ा है, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं तो मजबूती प्रदान करिएगा, तमाम पार्टियों को पछाड़ पाइएगा, जिस तरह से लोकसभा में आप लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा है? देखिए, नाकामी का सामना करना पड़ा है, बात सही है, लेकिन जो हमारा मुद्दा था, जिस मुद्दा से हम लोग लोकसभा लड़े, वो हमारे लिए अगर सही देखा जाए तो लोकसभा का जो राजनीति होता है वो सीधे केंद्र के होता है। उसमें हमारा मुद्दा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ लोगों के प्रति, लेकिन फिर भी उसके बावजूद होने के बावजूद भी हम अगर 8.5 लाख वोट ला रहे हैं और लगभग 10% वोट लिए हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उस हम लोग करीब 7 पार्टी के अगेंस्ट में, मतलब हमारे विरुद्ध में 7 पार्टी है, हम इधर अकेले हैं। तो बताइए उस व्यवस्था को देखते हुए भी हम अगर नंबर 3 पे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जहाँ तक विधानसभा का बात है तो विधानसभा में हमारा मुद्दा ही जो हम लोग ड्राइविंग सीट पे रहेंगे, हम लोग उस मुद्दा पे हावी रहेंगे। बाकी पार्टी अपना बचाव के लिए अपने उसके बारे में अपना बताएगा कि भाई हम उसमें करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, 32 लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं, और उसके बाद नौकरी का बेरोजगारी का बात तो ही है, तो विस्थापन का मुद्दा है। ये मुद्दा पे हम लोग ड्राइविंग सीट पे हैं, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये मुद्दा में आप लोग का क्या विचार है। अगर आपका विचार पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके हिसाब से राजनीति इस बार विधानसभा का चुनाव होगा। इसीलिए हम लोग आगे हैं बाकी पार्टियों से। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर जयराम जी या तमाम लोगों से आपका कुछ बातें हुई हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया प्रोसेस में है और हमको लगता है कि शायद 1 आध महीना या 15-20 दिन में हम लोग को मिल जाएगा, सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम देवेंद्र सर से लेने का प्रयास किए। हालांकि JBKSS का जो अभी मजबूती जो हो रहा है वो बाकायदा सभी जगह पे हो रहा है और इसको फॉर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से नौकरी वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं उस तरह से भरने का जो प्रक्रिया था उसमें भी बहुत लोग डाउट थे, हालांकि उसको भी हमने क्लियर करने की कोशिश किए। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए जोहार।